सर्गच्च स्थान। 5वें स्कंद में जो पुराण के जो लक्षण हैं 10, उसमें से स्थान का निरूपण है। स्थिति, परमात्मा संसार को कैसे स्थित करता है। इसमें महाराज 2 परमहंसों के चरित्र का वर्णन है। पहले प्रियव्रत नाम के राजा का वर्णन है, जो उत्तानपाद के मर जाने के बाद में महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनको राज्य दिया गया। महाराज उनसे एक प्रश्न किया है परीक्षित ने सुखदेव जी से कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मने ग्रहे रमति अनमूल कर्म बंधा पराभव। प्रियव्रत राजा निरंतर ईश्वर में अनुरक्त रहने वाले थे, तो राजा बन के घर गृहस्थी के जंजाल को अपने ऊपर उन्होंने क्यों ले लिया। तो बड़ा सुंदर उत्तर सुखदेव जी ने कहा है, दिया है कि ग्रहे पि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपा बने पिरागा प्रभवन्ति नागिनाम ग्रहे पि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपा। जो रागी लोग होते हैं, सांसारिक लोग होते हैं, जंगल में भी जाने से क्या प्रभाव, क्योंकि वहां भी उन्हें राग घेर लेते हैं। और यदि इंद्रियों पर संयम है तो ग्रहे भी पंचेंद्रिय निग्रहस्तपा, घर में भी तुम तपस्या बन करके रह सकते हो। सुंदर वर्णन करते हैं प्रियव्रत जी महाराज का वर्णन है। प्रियव्रत ने बहुत सुंदर राज्य चलाया। उनको लगा कि दिन में तो सब ठीक रहता, रात में अंधेरा हो जाता है, तो उन्होंने अपने रथ को सूर्य की तरह चमका दिया। इधर सूर्य अस्त होते और वो अपने रथ को चला देते थे, फिर उजाला दिन की तरह हो जाता था। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक राजा हुए महाराज। ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने अपने उस रथ को बंद किया है। इन्हीं के वंश परंपरा में चल करके आगे नाभि नाम के राजा हुए। नाभिरपत्य कामो मेरो देव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम अभितात्मा यत्। नाभि ने मेरु के साथ में उनका विवाह हुआ। कोई संतान थी नहीं थी, श्रेष्ठतम यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से इनके घर में साक्षात भगवान ही ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। ऋषभदेव जी महाराज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, क्योंकि हिंदू धर्म से ही जैन और बौद्ध धर्म इसी से निकले हैं। ऋषभदेव जी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने वर्षा नहीं हो रही थी, उन्होंने वर्षा कर दी और अपनी प्रजा को सुखी किया। इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र को गुस्सा आया तो उन्होंने वज्र उठाया ऋषभदेव जी के ऊपर और उन्होंने इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री इंद्राणी के साथ में उनका विवाह किया। तो ऐसे ऋषभदेव जी महाराज परमहंस थे। इनकी 100 संतानें हुई। 100 संतानों में से जो 9 पुत्र थे वो परम सिद्ध हो गए। कविर, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुमल, चमस, करभाज, ये 9। और श्रेष्ठतम बड़े पुत्र को जड़भरत को उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठाया। राजा के लिए संपूर्ण प्रजा अपने पुत्रों की तरह होती। सारी प्रजा को और पुत्रों को बुलाकर के उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामा न रहते बड़ भुजाम। ये जो सुर दुर्लभ मानव जीवन तुम्हें मिला है, ये शूकर कुकर की तरह भोग विलास में व्यतीत करके जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। इसे सार्थक कर लो भगवान के भजन से। अगले श्लोक में उन्होंने उपदेश देते हुए कहा है कि गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सास्यात दैवम न तस्यान्न पतश्च सस्यात न मोचा विद्या संपेत मृत्युम। वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान की भक्ति से न जोड़े। वह नाते रिश्तेदार नहीं है जो आपको भगवान की भक्ति की ओर न ले जाए। अगर नाते रिश्तेदारी के पास में ट्रैक्टर गाड़ी है तो निकाल लो, कहो कि भैया कथा हो रही नर्मदा जी के किनारे, महाराज जी आए हैं, चलो हम तो चल रहे हैं। अरे बहते गंगा में हाथ तो धो लो कम से कम। अपने अपना ट्रैक्टर निकाल के बाहर खड़े कर दो कि भैया जिसको भी गांव वालों को चलना है आज बैठो। अभी हम गए महाराज, अभी देखना अभी गंज वासोदा में 15 दिन की कथा चलेगी।
इतनी भीड़, पूरे गांव वाले लोग अपने अपने ट्रैक्टरों को निकाल के खड़े कर देते, आओ महाराज जी कथा में बैठ के चलो। तो ट्रैक्टर भी धन्य हो जाता है, वो भी रात में खुश हो जाता है कि चलो सत्संग के काम हम भी आ गए, हमें भी ले गए वहां से उठा कर। इसलिए कुछ अपने से निकल करके बाहर भी कुछ उपकार करो दूसरों को भी। कितने बुजुर्ग बैठे होंगे बेचारे, आ नहीं पा रहे होंगे, कह रहे क्या करने, मन तो हमारा खूब कर रहा हो, काशी के महाराज जी आए और हमें कोई ले जाने वालों नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए सत्कर्म करते चलो। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, पिता वह पिता न सस्यात जननी, वह पिता पिता नहीं है, वह माँ माँ नहीं है जो अपने बच्चों को भगवान की कथा में न लाए। तुम खुद भी आओ और बच्चों को भी कथा में लाओ। दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, वह देव देव नहीं है जो भगवान की भक्ति से न जोड़े, और वह पति पति नहीं है जो अपने पत्नियों को न कहे कि रोटी कपड़ा तो बना ही रोज ही लगा रहेगा, तुम तो आज जल्दी जो कछु है बना बना के धर जाओ, तुम तो कथा में जाओ, टाइम से पहुंच जाना। कोई कोई पति ऐसे भी होते रहे तो बाबा जी लोग आते ही रहेंगे, कथा होती रहेगा, तो तुम घर के काम धंधे करके बैठ जाएगा, वही कथा चले जाओ महाराज जी के साथ में। पर हाँ, ना रोटी बनाना, ना ये करना, ना वो करना। पति वही पति है जो अपनी पत्नी से कहे कि दिन रात तो घर गृहस्थी के चक्कर में लगी हो, कोई बात नहीं, तुम जल्दी बना बनू के जो रख दोगी हम वो ही खा लेंगे, तुम जाओ कथा में। नहीं तो एक दिन तुम खुद ही टिकट ठोक लो, काय के लाने हाथ बनाएंगे। पत्नियों को जाकर कथा सुनने दो और खुद भी आ जाओ कथा में। पतिच्छ न, मैं नहीं कहता हूं, ये श्लोक बोल रहा है, दैवम न तस्यान्न पतिच्छ सस्यात् न मोचा यद्या समुपेत मृत्युम। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज परमहंस गति को प्राप्त हो गए। घर गृहस्थी का उन्होंने परित्याग कर दिया, जंगल में परमहंस की वृत्ति में रहे और उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठा करके जेब में रख लिया। वो कुछ बोलते ही नहीं थे, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, मलमूत्र का जो परित्याग करते थे, 700 योजन तक सुगंधि की उड़ब जाती थी। जंगल में अग्नि लग गई, उन्होंने भाग करके निकलने की कोई जरूरत ही नहीं समझी, बोले मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा निकाल के बाहर कर ली, शरीर वहीं पर सूखे काट की तरह जल गया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे श्री ऋषभदेव जी महाराज का कथा इस श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में। और फिर आगे चलकर के वर्णन करते हैं, बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिंत तदनुशासन परा पंचजनीम विश्वरूप दुहितर मुपी में। भरत महाराज बहुत श्रेष्ठतम राजा हुए, पंचजनी के साथ में उनका विवाह हुआ, श्रेष्ठतम राज्य को चलाया और एक दिन राज्य पाट वैभव का परित्याग करके जंगल में चले गए। गंडका नदी के किनारे पुलह आश्रम में तपस्या करते थे। एक दिन क्या हुआ महाराज, एक धातु महानद्याम कृताभिषेक नयम का आवश्यको ब्रह्माक्षर मभिगृणानो मूर्तत्रय मुदकांत उपविवेशो। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पर कृतपुर्णा नदी में, गंडका नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी, एक मृगणी पानी पी रही थी, पीछे से सिंह ने गर्जना की, उसने छलांग लगा दी, उसके पेट का बच्चा असमय में प्रजनित हो गया। इसलिए असमय में बच्चे के प्रजनन से उस तरफ गिर करके हिरणी मर गई ऋषि के देखते देखते, और वो मृग का बच्चा थैली के साथ में बहता हुआ उनके हाथ से टकराया। उन्होंने कहा ये शरणागत आया है मेरे, इसकी माँ तो मर गई उधर, अब इसका बेचारे का कोई नहीं है, शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान। उन्होंने सोचा ये शरणागत है और उन्होंने उस मृग के बच्चे को अपनी गोद में लेकर के आश्रम में आ गए। देखो, दया करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माया में फंसना अच्छा नहीं है। उस मृग की माया में ऐसे फंसे कि सुबह सुबह ले जाए नन्ही नन्ही दूध, वो इधर उधर करे, जबरन उसके मुंह में ठूसे। हाँ, दूध ले आए बोतल, उसमें लगा के नप्पी उसे दूध पिलाए, ये खा लो वो खा लो, और एकदम। और वो मृग का छोना जो ही बड़ा हुआ तो हिरणों का झुंड आया, उसके साथ में चले गए, लेकिन ऋषि को नींद नहीं, रो रो के परेशान। एक धातु क्या हुआ वहां पर, का तत्र तदा राजन हरणी पे पास है जला से अभ्यास में कई वो उपजगामा। और फिर क्या हुआ वहां पर कि निम्लोचति भगवान सकल जगत क्षेमोदयस्त्रयद्यापि
मम न मृगवधू न्यास आगच्छति। जब वो हिरण नहीं आया तो तड़प उठे, कहा कि हे भगवान, जो मृगणी मरने के पहले जिस वधू को, जिस बालक को मेरे गोद में सौंप गई थी, वो अभी तक नहीं आया। उसका चिंतन करते करते उन्होंने प्राण का परित्याग किया। अंते मति सागति, जो तुम सोचते सोचते प्राण का परित्याग करोगे उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। वो अगले जन्म में इतना बड़ा महात्मा ऋषि वो हिरण बन गया, क्योंकि अंत में हिरण का चिंतन करते करते मरे। पर उनका ज्ञान नहीं गया। हिरण जन्म में भी ईश्वर का नाम लेते और महाराज कुछ हरी हरी पत्ती खाते नहीं थे। पुलहाश्रम में आकर के ही गंडका नदी में शालिग्राम जी की शिला को अपने मुख में रख करके एकादशी के दिन उस हिरण ने शरीर का परित्याग कर दिया। भार्गव वंशी ब्राह्मणों में पैदा हुए। पिताजी ने बड़ी कोशिश की कि वेद वेदाध्ययन करा दें, पर उन्होंने महाराज गायत्री मंत्र 6 महीने में सीखा, क्योंकि कोई भी आचरण करके दिखाते नहीं थे। कहते थे जो बोला सो मरा, जानबूझ के पागल बने हुए थे। एक दिन एक खेत में बैठ करके वो बच्चों ने, भाइयों ने सोचा ये दूसरों का काम करता, अपना काम करो। खेतों की खलियाली रखवाली कर रहे थे। उधर हमारा दस्युओं के एक राजा ने एक आदमी को पकड़ रखा था बलि देने के लिए। वो बलि का आदमी भाग गया, का दूसरा आदमी पकड़ के ले आया। उसको महात्मा जी मिल गए हट्टे चंगे, इन्हीं को पकड़ के ले गए। देवी के सामने सर्वांग पूजित करके माला पहनाई गई और जो ही तलवार उठाई इस संत को मारने के लिए, भगवती देवी की प्रतिमा से साक्षात भगवती प्रकट हो गई और रखी हुई तलवार खींची और जो उनकी बलि देना चाहते सांप के एक एक करके सिर उड़ा दिए उन्होंने। और उसके बाद में महाराज उन्होंने जड़भरत जी को हृदय से लगा करके खूब चूमा, खूब चाटा, बहुत प्रेम किया। माने जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी और कर कल्याण अखिल के हानि। जड़भरत जी महाराज मस्ती में चले जा रहे थे, भगवती का प्रेम मिला था। अब महाराज ये तो हिरण बने और हिरण से फिर महात्मा बन गए। लेकिन वो हिरण, वो भी तो कुछ सौभाग्यशाली होगा, इतने बड़े महात्मा ने अपनी गोद में खिलाया। वो महाराज इंसान बन गया। इंसान नहीं बना, राजा बन गया। सौवीर देश के राजा रहुगण बन करके वो पैदा हुआ हिरण। और उसके मन में जिज्ञासा उठी कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। पालकी में बैठ करके बिंदु सरोवर पर श्री कपिलदेव जी महाराज जी के पास में ब्रह्म तत्व का ज्ञान करने के लिए जा रहे थे। उनकी पालकी का एक कहार बिगड़ गया, बीमार हो गया। कहा महाराज एक कहार नहीं है, कहा दूसरे को ले लो, कोई भी, पूरा राज्य है, सारी प्रजा अपनी है, जो मिले उसी को लगा लो। सो महात्मा चले जा रहे थे मस्त। अब महात्माओं की मस्ती और तंदुरुस्ती को देख करके गृहस्थी लोग बहुत जलते हैं। कभी कभी कहते देखो अपन कर करके मरे जा रहे हैं, देखो कैसे फूले चले जा रहे हैं, न खाना वो। कभी कभी लोग महात्माओं से प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा जी कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मस्ती, बड़े गजब के प्रश्न पूछते लोग। तो महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न। अब उनको लगा कहा महात्मा जी चलो जन आ जाओ। बोले क्या? बोले राजा साहब, मैं राजा साहब से बड़ा कोई थोड़ी होता है, तुम भी लग जाओ। कहार बन करके लग गए। अब उनका नियम था कि एक चींटी भी ना मर जाए कहीं। पालकी में लगे हुए थे, एक चींटी दिखाई पड़ी, सो थोड़ी सी उचक गए कि जाके ऊपर पाँव ना पड़ जाए। उचके सो वो पालकी हिल गई। पालकी हिली सो आराम से बैठा हुआ राजा बैठा हुआ था, डगमग ऐसे ऐसे गिरते गिरते बचा पकड़ लिया उसने। कहा कथम विस्मा माहो चरण, अकल नहीं तुमको? राजा की पालकी ढो रहे हो और तुमको क्यों हिला रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, जो नया लगा ना यही गड़बड़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, लगता है तुझसे चला नहीं जाता है, लगता है बहुत दिनों से तूने खाया पिया नहीं है। और उसके बाद में बड़े बुरे शब्दों में राजा ने उनको कहा किमिदम मरे तुम जीवन में तो माम कदर्थी करते मत सरसी चते करो में चिकित्सा। अरे मूर्ख कहीं के, लगता है तूने बहुत दिनों से खाया पिया नहीं, बड़ा दुबला पतला है, तो उससे चला नहीं जाता। अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा, दवा कर दूंगा तेरी, तू जानता नहीं मैं राजा हूं। जब इतना बोला तो आज पहली बार जड़भरत बोले का ये ज्ञान लेने के लिए जा रहा है। देखो ऐसे यही ज्ञान नहीं है। और उसके बाद उन्मत्त मत्त जड़वत सुसंस्थाम गत समय वीर्य चिकित्सतेन अर्थात ज्ञान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्त से चापिष्ट पेशा। ज्ञान लेने चला है मूर्ख कहीं के, तू जानता नहीं। ये पृथ्वी मिट्टी की है
और इस पृथ्वी की मिट्टी पर 4 कहार मिट्टी के हैं और मिट्टी के 4 कहारों के ऊपर ये पालकी भी मिट्टी की है राजन। और इस मिट्टी की पालकी में तू मिट्टी का एक ढेला है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी का कैसा भार, मिट्टी के ऊपर मिट्टी का कैसा भार। इतनी बात सुनते ही राजा की आंखें खुल गईं, तड़ाक से उतर करके नीचे आए, चरणों में पड़ गए, बोले महाराज मैं तो समझता था आप सामान्य कोई है, आप तो ब्रह्म तत्व से परिपूर्ण कोई ब्राह्मण देवता है। महाराज मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशंके सुर राज वज्रान, ना त्रिक्ष शूलान, ना यमस्य दंडात। मैं इंद्र के वज्र से नहीं रखता, मैं भगवान सूर्य के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यम के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता, यमोपास से भी। मैं जितना यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों से जितना मैं डरता हूँ, उतना मैं महाराज किसी से नहीं डरता। मुझसे जाने अनजाने में आपका अपराध हो गया। आप तो कोई ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं, लेकिन मैंने आपको पालकी में लगाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये जो आपने अभी कहा, बोले क्या कहा? मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का भार कैसे, ये कैसे हो सकता है? आप ये बताओ, अगर चूल्हा जलाया जाए और चूल्हे के ऊपर बटलोई रखी जाए, बटलोई में पानी, पानी में चावल, तो अग्नि जलेगी तो बटलोई गर्म होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी ना। और बटलोई गर्म होगी तो बटलोई के अंदर में भरा हुआ पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। बोले उसके अंदर में रखे हुए चावल वो गर्म होंगे कि नहीं होंगे? बोले बिल्कुल होंगे। तो बोले महाराज जब ये शरीर के ऊपर भार पड़ेगा तो शरीर प्रभावित होगा, इंद्रियां प्रभावित होंगी, मन प्रभावित होगी, तो फिर आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ठहाका स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापस तत्तापतस तंडुल गर्भनंदी देहेंद्रिया श्वास सन्निकर्षात। तो महाराज अब उन्होंने अट्टहास करते हुए कहा, रखा तो मूर्ख है और विद्वानों जैसी बातें करता। अरे राजन, नेह नानास्ति किंचन रटने से कोई वेदांती नहीं हो जाता, सोहम कहने से कोई तत्ववेत्ता नहीं हो जाता। इसको जीवन में तू उतार। तूने जितने भी उदाहरण आत्मा से दिए, आत्मा से कोई लेना देना नहीं, सब सांसारिक है। अग्नि भी सांसारिक, लकड़ी भी सांसारिक, बटलोई भी सांसारिक, पानी भी सांसारिक, चावल भी भौतिकवाद में, लेकिन आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आप किसी बर्तन में रख करके पानी को गर्म करो और खौलते हुए गर्म पानी के अंदर भी चंद्रमा का छाया उतरती है रात्रि में, अगर पूर्णिमा में गर्म करोगे तो चंद्रमा दिखाई पड़ेगा कि नहीं खोलते हुए पानी में भी? बोले लेकिन खोलते हुए पानी में चंद्रमा की छवि उतरने पर क्या जलते हुए लाल गर्म पानी का प्रभाव कुछ चंद्रमा को प्रभाव करता है? क्या चंद्रमा उससे लाल होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसकी छाया है। उसी तरह से आत्मा ब्रह्म की छाया है। शरीर के ऊपर कुछ भी होता रहे, शारीरिक क्रम का विकास का परिमाण उस आत्मा को छूता भी नहीं है। नदी के किनारे पर लगा हुआ वृक्ष कभी देखना, तो नदी जब तेज गति से बहती है तो वृक्ष की छाया कहाँ रहती है? पानी में। वृक्ष लगा हुआ नदी के किनारे और उसकी छाया है पानी में, लेकिन पानी बड़ी तेज गति से बहता है, तो क्या पानी के साथ में वो छाया बहती है? वृक्ष की छाया बहती है क्या? नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि उस छाया ने अपना संबंध वृक्ष से जोड़ रखा है, पानी से नहीं। उसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी जिन लोगों ने अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ रखा है, उन आत्माओं के ऊपर वायु प्रक्रियाओं का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। और उसके बाद में महाराज परम तत्व को जब वो जान गए तो नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधुलिंग नित्यानु निगूढ़ नित्याय भवान तुभ्यम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणपात किया उन्होंने।